हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 7 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी और इसका प्राइस है मात्र 40 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब जीत लिया है सारा दमजनोविक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सारा दमजनोविक, जो कि सर्बिया देश की मॉडल हैं। और इसी प्रतियोगिता में गुयेन थी एन ट्रांग ने, जो कि वियतनाम की हैं, मिस एशिया टाइटल का खिताब जीत लिया है। समीक्षा सिंह, जो कि भारत से हैं, इन्होंने फेस मिस ब्यूटीफुल 2019 का खिताब जीत लिया है। और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई इस साल केरल के कोच्चि शहर में। अगले साल यानी कि 2020 में मिस एशिया ग्लोबल टाइटल आयोजित किया जाएगा मलेशिया देश में। इसी साल मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीत लिया डॉक्टर भाषा मुखर्जी ने, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया प्रिया सेराव ने, ये भी भारतीय मूल की महिला हैं। मिस डीफ वर्ल्ड 2019 का खिताब जीत लिया विदिशा बालियान ने, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया सुमन राव ने, जो कि राजस्थान राज्य से हैं। मिस ग्रैंड इंडिया 2019 का खिताब जीता शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। मिस्टर साउथ एशिया 2019 का खिताब जीत लिया रविंदर मलिक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत टाइगर ट्रायम्फ नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करेगा? तो भारत अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ नाम की संयुक्त अभ्यास करेगा। यह भारत और अमेरिका के बीच पहली ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें भारतीय नेवी, आर्मी और एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और ये आयोजित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम शहरों में। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच पहली ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ नामक आयोजित की जाएगी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम शहरों में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत अमेरिका के साथ इसके अलावा 3 और मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी हैं? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और मालाबार। मालाबार जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें भारत, अमेरिका और जापान 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हैं 4 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत अमेरिका देश के साथ आयोजित करता है। और अभी कुछ दिन पहले भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ पहली संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया दोस्ती लक 2019, जो कि ताशकंद में आयोजित की गई। ये भी भारत और उज्बेकिस्तान की पहली संयुक्त सैन्य अभ्यास थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास सी ए रैट 2019 किन 2 देशों के बीच शुरू हुई है? तो सी ए रैट 2019, जिसका फुल फॉर्म है कोऑपरेशन अपलोड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग 2019, ये शुरू हुई है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये आयोजित की जाएगी बांग्लादेश के चट्टगांव शहर में। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और शेख हसीना को इस साल दिया गया डॉक्टर कलाम स्मृति अवार्ड। तो ये अवार्ड भी आपको याद रखना है। और बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। इनको आईसीसी ने अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि आईसीसी नियमों के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी को कोई बुक्की यानी कि सट्टेबाज संपर्क करता है तो उस खिलाड़ी को आईसीसी को रिपोर्ट करना होता है। तो साकिब अल हसन को एक भारतीय सट्टेबाज ने संपर्क किया, जिसको साकिब अल हसन ने आईसीसी को सूचित नहीं किया, इसीलिए आईसीसी ने साकिब अल हसन को अगले 2 साल के लिए क्रिकेट में बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के पहले उपग्रह SRSS-1 का प्रक्षेपण चीन द्वारा किया गया? SRSS, जिसका फुल फॉर्म है सूडान्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये है सूडान देश का पहला उपग्रह जिसका प्रक्षेपण किया गया चीन देश के द्वारा।
सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है खर्तूम, मुद्रा है सूडानीज पाउंड, और सूडान देश के प्रेसिडेंट का नाम है ओमर अल बशीर। तो आपको याद रखना है, सूडान देश का पहला उपग्रह जिसका नाम है RSS फर्स्ट, इसको लॉन्च किया गया चीन देश के द्वारा, चीन के रॉकेट लॉन्ग मार्च 4B के द्वारा। और इसी साल दो अन्य देशों ने स्पेस में पदार्पण किया, यानी कि स्पेस में अपनी एंट्री की। कौन कौन से देश? नेपाल और श्रीलंका ने। श्रीलंका का इसी साल जून महीने में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम था रावना फर्स्ट, और नेपाल ने पहला अपना सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम रखा था नेपाली सैट-1। और ये दोनों रावना फर्स्ट और नेपाली सैट-1 लॉन्च किए गए थे अमेरिका देश के द्वारा। तो ये तीन देश आपको याद रखना है, नेपाल, श्रीलंका और सूडान, ये तीन देश 2019 में पहली बार अंतरिक्ष में अपना पदार्पण किया है, डेब्यू किया है। और भारत का जो पहला सैटेलाइट था ये जिसका नाम था आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 2020 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लोगो का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लोगो का अनावरण किया गया है मुंबई शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है 2020 में खेले जाने वाले अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप फीफा का लोगो। जो 2020 का अंडर 17 वोमेन्स फीफा कप है ये खेला जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा किया गया है बिहार राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, उसमें कमी हो सके। बिहार की राजधानी है पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं जो कि नए बने हैं फागू चौहान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर जो कि हरियाणा राज्य से स्पोर्ट्स शूटर हैं, इन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिया है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। मनु भाकर हरियाणा राज्य से स्पोर्ट्स शूटर हैं और इस साल का जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 है ये आयोजित किया गया कतर की राजधानी दोहा में, और दोहा में ही आयोजित किया गया इस साल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019। और 2020 के जो फीफा विश्व कप हैं ये भी आयोजित किए जाएंगे कतर देश में। अब आपको 4-5 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं। कौन कौन से? मनु भाकर जो कि हरियाणा राज्य से हैं, हिना सिंधु पंजाब राज्य से हैं, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से हैं, जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं, राही सरनोबत कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, शहजाद रिजवी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से स्पोर्ट्स शूटर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने भुखमरी के भीषण दौर से गुजर रहे उत्तर कोरिया देश को विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत कितने डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है? तो जो उत्तर कोरिया है ये पिछले 4 दशक से सूखे से जूझ रहा है, जिसके कारण उत्तर कोरिया के लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी के चपेट में आ गए हैं। तो इसीलिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी है प्योंगयांग, यहाँ के तानाशाह यानी कि सुप्रीम लीडर का नाम है किम जोंग उन और यहाँ की मुद्रा का नाम है नॉर्थ कोरियन वॉन। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और 2019 का जो सियोल शांति पुरस्कार है ये दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारा के लिए कितने रुपए का ऋण दिया है? तो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 451
मिलियन डॉलर का लोन दिया, जिसको अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो होता है 3,200 करोड़ रुपया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कोई नहीं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था ताके हिक्यो नकाउ, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। और मनीला में ही है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है यदि कोई व्यक्ति उस जगह पर फिजिकली ना प्रेजेंट होकर किसी टीवी या अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से किसी इवेंट को संबोधित करता है या स्टार्ट करता है, तो उसको बोला जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था, इसका थीम था राइजन। राइजन का फुल फॉर्म था रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन। और ये इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। और कोलकाता में ही अभी आयोजित किया गया ग्लोबल मेगा साइंस एग्जीबिशन का विज्ञान समागम कार्यक्रम। तो ये दोनों कार्यक्रम जो हैं ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में SCO संयुक्त भूकंप बचाओ अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है इस अभ्यास का संघाई सहयोग संगठन शहरी भूकंप खोज व बचत संयुक्त अभ्यास 2019। तो इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्घाटन भी किया गया भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसमें जो SCO देश थे उन्होंने आपस में ये बातचीत किया, जो भूकंप है या आपदा है, डिजास्टर है, उससे कैसे बचा जाए, उसके मैनेजमेंट के बारे में बातचीत की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। SCO जिसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है चाइना की राजधानी बीजिंग में। और SCO के वर्तमान में हेड हैं व्लादिमीर नोरोव। और 2019 की जो SCO समिट थी, इसका आयोजन किया गया था किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, और SCO का मेंबर भारत भी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल्स बिल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल बिल्ड्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है IBM कंपनी के द्वारा। IBM जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ये अमेरिका की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कंपनी है। जो स्किल्स बिल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके तहत जो IBM कंपनी है ITI और नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट होंगे उनको 2 साल का डिप्लोमा इन IT नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग प्रदान करेगा। वर्तमान में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, जिनका लोकसभा चुनाव क्षेत्र है चंदौली, उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और जब भी आप क्वेश्चन टाइप किया करें कमेंट बॉक्स में, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपको टाइप करना होगा, जिससे कि जो नहीं आता इन्फॉर्मेशन तो अगर गूगल करेंगे तो आपको उस समय याद हो जाएगा, और फिर उसके बाद सदैव याद रहेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस समय हमारा स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2019 की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 4 बजे शाम को एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं। तो अगर आप इस सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।